जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट पीजी 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप लोग नीट पीजी 2024 सेशन का ये फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा, जहां पर आप जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 16 अप्रैल 2024 से लेकर के 6 मई 2024 तक भर पाएंगे। एंड बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 3500 रुपये फीस पे करनी है और SC ST विकलांग को 2500 रुपये फीस पे करनी होगी। यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो दी गई है, MBBS डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इंटर्नशिप कंप्लीट बिफोर 15/8/2024। एंड आप यहाँ पर जो फोटो के इंस्ट्रक्शंस है जो आप अपलोड करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो रीड करना चाहते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के सामने क्लिक करके ऊपर क्लिक करके इस बुलेटिन से सभी की सभी जानकारी और भी डिटेल में देख सकते हैं। एंड जब आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए फुल्ली एलिजिबल है तो आप यहाँ पर जो आपको रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे पूछा गया है प्लीज कंफर्म इफ यू आर एन एप्लीकेंट और एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि क्या आप खुद एप्लीकेंट है या फिर आप एप्लीकेंट के बिहाफ पर फॉर्म को भर रहे हैं और आप एक एजेंट है। अगर आप एप्लीकेंट है तो आप आई एम एन एप्लीकेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप एजेंट है जो कि एप्लीकेंट के बिहाफ पर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आप सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। क्योंकि मैं एज एन एप्लीकेंट इस फॉर्म को भर रहा हूं तो मैं पहले वाला ऑप्शन टिक करता हूं। ये आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही टिक करना होगा क्योंकि मैंने दोनों का मतलब आपको बता दिया है। अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद प्राइवेसी नोटिस दिया है, आप इसको भी आई एग्री कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर आपको बोला डू नॉट प्रीफिक्स डॉक्टर MR मिसिस श्रीमती या फिर श्री, आपका जो भी नाम है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और उस नाम को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे। तो कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आप यहाँ पर बताइए इंडियन है या फिर NRI या फिर OCI या फिर PIO या फिर नॉन OCI फॉरेन सिटीजन। तो अगर आप सिंपली इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर ले। अब आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना है, आपको अन्य नंबर देना है। अगर आपका अन्य नंबर नहीं है तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड उसके बाद में आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। एक न्यू विंडो ओपन होगी, उसमें आपको इस तरह का कैप्चा कोड डालना है और फिर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर या ईमेल के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर आपको री-वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। री-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर इन चेक बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपके द्वारा सभी जानकारी सही है और अब आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। अब आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि आप यहाँ पर पहले जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको मदर नेम एंटर करना है। रिलीजन आपका क्या है इनमें से वो रिलीजन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एक कैटेगरी फॉर काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाय MCC ऑफ DGHS इंक्लूडिंग ऑल इंडिया 50% कोटा सीट्स काउंसलिंग। तो आपको यहाँ पर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, OBC, SC ST जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो आप यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर गाइज अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपको बोला है चूज OBC ओनली इफ यू बिलोंग टू OBC एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC एंड फॉल अंडर नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि अगर आप सेंट्रल लिस्ट OBC में आते हो और आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में है OBC के, तभी आप यहाँ पर OBC सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद है डू यू बिलोंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आर यू विलिंग टू टेक अप
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूट, यानी कि क्या आप यहाँ पर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वो लेना चाहेंगे आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूट के अंदर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आप इसमें भी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते इसमें तो आप नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल में पूछा कि डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करिए। यस करने के बाद में आपका जो वोटर आईडी का नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा। सेम वे में आपसे पूछा कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो यस करिए और फिर जो पैन कार्ड का नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस करिए और ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो देना है और कभी ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कब तक है वो भी आप बताएंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद में कि आपके पास पासपोर्ट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस कर रहे तो आपको पासपोर्ट का नंबर और पासपोर्ट वैलिडिटी डेट भी आपको सेलेक्ट करनी है। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट ऑन फेस, आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, अगर आपके फेस के ऊपर ये मार्क है तो आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिखिए। अगर आपके फेस के ऊपर कोई ऐसा मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर जो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 है, ये आपका बर्थ मार्क भी चल जाएगा और बॉडी मार्क भी चल जाएगा, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी निशान है तो आप उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर नहीं है तो आप दूसरे वाले में यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। और अगर आपका पहले वाला निशान है आपके फेस के ऊपर तो आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिख दीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर एड्रेस की जानकारी भरनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो एडजस्ट कर देंगे दोनों लाइन के अंदर डाल करके। कंट्री इंडिया रहेगी, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, अगर है तो यस करिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर एकेडमिक डिटेल देनी है, जहाँ पर आपको आपकी स्टेट बतानी है जहां से आपने आपकी 10वीं की है, तो कौन सी स्टेट से 10वीं की है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर ले। और उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है स्टेट यूटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ, आपने जिस 12वीं जिस स्टेट से की है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। MBBS डिटेल, प्लीज रेफर टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ करके और एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छे से जानकारी जान सकते हैं। अब आता है कंट्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ MBBS क्वालिफिकेशन, MBBS क्वालिफिकेशन आपने कौन सी कंट्री से की है वो कंट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेट बताएंगे, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर फिर आपकी स्टेट बतानी है जिस स्टेट से आपने ये की है। इसके बाद आपको सिटी ऑफ, कौन सी सिटी है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। एंड ये एंटर करने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्लीशन कौन सी यूनिवर्सिटी से है वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर आपको नेम ऑफ कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग क्या है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटर्नशिप, अगर आपने इंटर्नशिप कर लिया तो आप यस करिए। यस करने के बाद में आपको सिटी ऑफ इंटर्नशिप बतानी है, कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने की है वो इंस्टीट्यूट का नाम दीजिए। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप, कौन सी डेट में स्टार्ट की थी और कौन सी डेट में कंप्लीट की थी वो डेट आप यहाँ पर बता देंगे। मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन टाइप है बताना है, प्रोविजनल है या फिर परमानेंट है, जो भी है वो सिलेक्ट कर ले। मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ मेडिकल काउंसिल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में MBBS एग्जामिनेशन मार्क, फर्स्ट MBBS एग्जामिनेशन परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो कितने नंबर आपको आए थे फर्स्ट MBBS एग्जामिनेशन में वो आपको यहाँ पर बताना है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालिएगा। उसके बाद में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा। बेसिकली आप यहाँ पर परसेंटेज आपको एंटर करनी है और जो आप यहाँ पर ये परसेंटेज भरे उसमें बोला प्लीज एंटर मार्क्स परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यानी कि आपको पॉइंट के साथ में आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर करनी है इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फिल करके दिखाया है। फिर सेकंड MBBS एग्जामिनेशन, फिर फाइनल MBBS एग्जामिनेशन परसेंटेज देनी होगी। इसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज इन ऑल MBBS प्रोविजनल एग्जामिनेशन वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिपोर्टेड रस्टिकेटेड ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। चार्ज्ड ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स बाई NBMS, अगर आपको चार्ज किया गया है उसके लिए तो आप यस करें, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू अपीयर्ड इन नीट PG प्रीवियसली, क्या आपने नीट PG पहले भी दिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप
नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने टेस्ट सिटी की जानकारी आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेस्ट सेंटर डिटेल, यहाँ पर कुछ डिटेल आपको दी गई है। अब आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पर सिटी क्या रखना चाहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कैप्चर ए रियल टाइम फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ पर एक तो फोटो अपलोड भी करना है और एक आपको रियल टाइम में फोटो कैप्चर करना है। पहले आप अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर दीजिए जिसका बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, साइज 50 से 80 KB के बीच में। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चर फोटोग्राफ, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक रियल टाइम कैप्चर फोटो करना होगा। तो आप क्लिक टू कैप्चर फोटो, इसके ऊपर क्लिक करके आपका कैमरा ऑन करके यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लीजिए। तो गाइज इस तरह से आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद आप व्यू कैप्चर फोटो और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू करेंगे एंड देन आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज जो आपका रखा है वो भी आपका यहाँ पर 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से आपका साइन आएगा। क्लोज कर दीजिए, व्यू इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। फिर अपलोड योर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपको बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। इसका साइज भी 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। और फिर गाइज यहाँ पर अपलोड योर वैलिड मेडिकल काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ MBBS क्वालिफिकेशन। तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, जहाँ पर भी PDF की फाइल अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस तरह से ओपन करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन आपके सामने, तो आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, कैप्चा कोड डालिए और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस तरह से गाइज आप लोग नीट PG 2024 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।